हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम टू न्यू होराइजन एकेडमी। आई एम योगेश। तो स्टूडेंट्स, आज फिर से मैं एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ, जो कि है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। तो स्टूडेंट्स, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। सबसे पहले हम बात करेंगे स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स, स्क्वायर क्या होता है, सबसे पहले हम स्क्वायर समझेंगे। अगर हमें बोला गया स्क्वायर सिंपली होती है पावर टू, तो मीन्स अगर हमें टू की पावर टू दे रखा है तो ये इसी को हम स्क्वायर बोलते हैं। तो मीन्स टू इंटू टू इक्वल टू फोर। तो इस तरह से हम स्क्वायर को कैलकुलेट करेंगे। अब उसी तरह से स्क्वायर ऑफ फाइव देख लेते हैं। अगर आपको स्क्वायर ऑफ फाइव फाइंड करना है तो सिंपली आपने करना है फाइव की पावर टू। स्क्वायर का मतलब ही होता है पावर टू। तो फाइव इंटू फाइव मीन्स फाइव फाइव जा 25। तो इस तरह से हमारे स्क्वायर कैलकुलेट हो जाते हैं। तो ये तो बहुत सिंपल चीज है स्क्वायर फाइंड करना। तो अब हम सीखते हैं स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करते हैं। तो स्टूडेंट्स, जब स्क्वायर रूट हम सॉल्व करते हैं तो स्क्वायर रूट को भी हम टू मेथड से सॉल्व करते हैं। फर्स्ट मेथड हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा होता है लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो सबसे पहले हम जो स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे वो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ट्राई करेंगे। तो देखिए आप लोग, तो स्टूडेंट्स, जो ये सिंबल होता है, ये जो साइन होता है, इसी ये होता है आपका स्क्वायर रूट का स्क्वायर रूट। इसे हम स्क्वायर रूट भी बोल देते हैं और सिंपली हम रूट भी बोल देते हैं इसे स्क्वायर रूट। तो अगर हमें एक क्वेश्चन गिवन है रूट 16 मीन्स स्क्वायर रूट इसका फाइंड करना है हमें, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड सबसे पहले हम करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड आपको आता ही है, इसे हम साइड में कर लेते हैं। तो छोटे से छोटे नंबर से आपने स्टार्ट करना है। टू एट जा 16, टू फोर जा 8, टू टू जा 4 एंड टू वन जा 2। तो इस तरह से हमने इसका प्राइम फैक्टर बना दिया। अब उसके बाद आपको क्या करना है, अंडर रूट के अंदर ही आपने जो भी हमारा प्राइम फैक्टर आया है इसे आपको लिखना है। टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू। उसके बाद अभी हम स्क्वायर रूट फाइंड कर रहे हैं, तो स्क्वायर रूट में आप टू टू के पेयर बनाएंगे। तो टू के पेयर टू पेयर्स बने हैं, तो जिसका भी पेयर बनता है वो रूट से बाहर आ जाता है। तो इसमें एक टू यहां से बाहर आएगा और एक टू इसमें से भी आपका बाहर आ जाएगा। तो टू टू जा फोर। तो फोर 16 का स्क्वायर रूट हो जाएगा फोर। इसी तरह से हमारा इसका स्क्वायर रूट आ गया। अगर हम बोले 16 का स्क्वायर रूट, तो ये आ गया हमारा फोर। इस तरह से हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते हैं। इसी तरह से हम एक और क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं, जो कि है 196। तो सबसे पहले इसका भी हम प्राइम फैक्टर कैलकुलेट करते हैं। 196, तो स्मॉलेस्ट नंबर से ही आपने चलना है पहले। टू नाइन जा 18, वन रिमाइंडर बचा, टू एट जा 16, देन टू फोर जा 8, वन रिमाइंडर बचा, टू नाइन जा 18, देन 49 किससे जाता है, 49 आपका सेवन सेवन जा 49, देन सेवन वन जा 7। तो इस तरह से हमने प्राइम फैक्टर बना लिया इसका। अब उसके बाद करते हैं, तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी आपको क्वेश्चन आ सकता है। तो अंडर रूट के अंदर ही करेंगे हम। टू इंटू सेवन इंटू सेवन। नाउ अब आपको पेयर देखना है, इसमें एक पेयर टू का बना है, एक पेयर सेवन का बना है। तो जिसका भी पेयर, जो भी पेयर बने हैं वो हमारे रूट से बाहर आ जाएंगे। टू सेवन, तो टू सेवन जा 14। इस तरह से हमारा 196 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 14। तो आई होप आप सभी को बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा। स्टूडेंट्स, अब हम स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं 1764 का। तो सबसे पहले आपने प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करना है। तो स्मॉलेस्ट नंबर से करते हैं टू। अच्छा, आपने लास्ट वाला नंबर देखना है। अगर ये आपका इवन नंबर है मींस 2468 है, तो आप टू से चल सकते हैं। तो टू से ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो पहले आप ऐसे एक बार चेक कर लेंगे कि टू से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। उसके बाद आपने आगे डिवाइड करना है। तो टू एट जा 16, वन, टू एट जा 16, देन टू टू जा 4। फिर अगेन चलते हैं हम टू से। टू फोर जा 8, टू फोर जा 8, टू वन जा 2,
तो नाउ अब आप लोगों को देखना है, इसमें जो यूनिट डिजिट है वो है 1। तो 1 एक ऑड नंबर होता है जो कि 2 से डिविजिबल नहीं होता। तो अब आप इसे जो है 3 से ट्राई करेंगे। 3 से हम ट्राई करते हैं। 3 1 जा 3, 1 रिमाइंडर बचा। 3 4 जा 12, 2 रिमाइंडर बचा। अब 3 7 जा 21। तो इस तरह से ये हमारा डिवाइड हो गया। फिर 3 से चलते हैं। 3 4 जा 12, 2 रिमाइंडर बचा। 2 9 जा 3 9 जा 27, देन 49 आ गया। 49 7 7 जा 49 एंड 7 1 जा 7। तो इस तरह से हमने सबसे पहले प्राइम फैक्टर बनाया इसका। अभी इसके प्राइम फैक्टर्स को हम स्क्वायर रूट के अंदर लिख देंगे। तो इस तरह से अभी 2 का पेयर बना, इसके अंदर हमारा 3 का बना पेयर और 7 का पेयर बना। तो इस पेयर में से 2 रूट से बाहर आ जाएगा, इस पेयर में से 3 रूट से बाहर आएगा, इसमें से 7। तो नाउ अब इनकी जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 जा 6, 6 7 जा 42। इस तरह से 1764 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 42। तो स्टूडेंट्स आप लोगों को बहुत अच्छे से इस टाइप के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है। तो स्टूडेंट्स अभी हमने सीखा स्क्वायर रूट को फाइंड करना प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो अब हम स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड से। तो ये भी एक वेरी इंपॉर्टेंट मेथड है लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो स्टूडेंट्स जब आपको क्वेश्चन थोड़ा लार्ज नंबर्स आएंगे, मींस 4 डिजिट 5 डिजिट 6 डिजिट या उससे भी बड़े क्वेश्चन, तो फिर आप उसमें जो है लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज करेंगे, क्योंकि ये हमारा शॉर्ट मेथड होता है और क्विक इसमें आंसर हमारा आ जाता है। तो सीखते हैं, अभी वेरी इंपॉर्टेंट मेथड है, तो आपको बहुत केयरफुली समझना है। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम अपना, जो कि है 529। तो स्टूडेंट वैसे तो ये क्वेश्चन ज्यादा बड़ा क्वेश्चन है नहीं, इसे आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, पर मैं इसी क्वेश्चन को आपको डिवीजन मेथड से सॉल्व करेंगे वो आपको बता रहा हूँ। तो आप लोग को बहुत केयरफुली सुनना है। तो स्टूडेंट 529 का स्क्वायर रूट हम कैसे फाइंड करेंगे, देखिए आप, अब इसमें आपने इस टाइप से बनाना है और जब हम स्क्वायर रूट बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड से करेंगे तो आपको लास्ट से पेयर बनाना है नंबर्स के। जैसे 29 का एक पेयर बना, लास्ट से ही आप हमेशा पेयर बनाएंगे, इसे आप अपने माइंड में रखेंगे। 29 का पेयर बना, अब 5 का हमारा कोई पेयर नहीं बना, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 5 को ही डिवाइड करेंगे। तो कैसे, और इसमें आप एक और चीज को अपने माइंड में रखेंगे कि इसमें हम हमेशा स्क्वायर नंबर लेते हैं, मींस 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, ऐसे ही नंबर आप लोग लेंगे। तो अगर मैं स्क्वायर नंबर की बात करूं तो 2 2 जा 4 ये हो जाएगा। अब आपको पता है 3 3 जा 9 इससे ज्यादा हो जाता, तो 2 2 जा 4 हमने लिया। अब इसमें हम माइनस करते हैं इसे, 1 1 हमारा रिमाइंडर बचा। उसके बाद जो भी ये पेयर है, जो हमारा बना हुआ पेयर है, इस पूरे पेयर को आप इसके ही आगे कॉपी कर देंगे ये एज इट इज नीचे उतर जाता है। उसका नेक्स्ट स्टेप आपको क्या करना है, जो हमारा ऊपर नंबर आया है 2, अब आप क्या करेंगे, 2 का डबल करके, 2 का डबल 4, आपको डबल कर देना है। तो 2 का डबल किया हमने 4, यहां पर लिख देना है। अब 4 की हम इंटू कैसे करेंगे वो भी आप लोग केयरफुली देखिए। 4 इस तरह से मल्टीप्लाई होती है, 1 1 जा ऐसे, तो 141, अभी 41 आया। इसी तरह से नेक्स्ट हम आगे चलेंगे, 2 2 जा, तो 2 ऊपर लिखेंगे तो 2 नीचे भी लिखेंगे, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, अभी भी ये छोटा है। तो फिर नेक्स्ट 3 से ट्राई कर लेते हैं, 4 3 ऊपर और 3 ही नीचे, तो 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। इस स्टेप को भी आपने बहुत अच्छे से अपने माइंड में रखना है। तो 3 3 जा हुआ ये 4, 3 3 जा 129 और पूरा पूरा ये कैंसिल हो जाएगा। तो 3 हमने यहां भी लिखना है और 3 को हमने ऊपर भी लिखना है, तो ये आपका 129 और ये पूरा कैंसिल हो गया। तो मीन्स क्या हुआ, 529 का स्क्वायर रूट हो गया 23। तो स्टूडेंट्स इस तरह से आप लोग स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन 2, 1764। तो ये भी बिल्कुल सिंपल ही क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, देखिए 1764 इसी तरह से हम बना देंगे। अब लास्ट से पेयर बनाते हैं, एक पेयर 64 का बना,
एक 17 का बना। इसमें हमारे दो पेयर कंप्लीट बन चुके हैं। तो अब 17 के लिए हम ट्राई करेंगे कौन सा स्क्वायर नंबर है जिसमें 17 आ जाए या 17 से छोटा आ जाए। तो अगर हम नंबर देखें तो 3 3 9 छोटा रहेगा, 4 4 16 ठीक है, और 5 5 25 ज्यादा हो जाएगा। तो इसमें आपको ज्यादा नहीं लेना है, आप 4 4 16 लेंगे। सबसे पहले 4 4 16 माइनस किया तो 1 हमारा रिमाइंडर बचा। उसके बाद ये पूरा पेयर आपको इसके आगे कॉपी कर देना है। अब हो गया 164। नाउ नेक्स्ट स्टेप क्या बताया था मैंने आपको, 4 का डबल करके आपको यहां पर लिखना है, 4 का डबल 8, इस तरह से। अब 8 को आप इंटू कीजिए यहां पर, अगर हम 8 1 1 जा चलते हैं तो 81 ही हो जाएगा, तो किससे छोटा है। तो फिर हम 8 2 2 जा चलते हैं, 2 टू द 4 2 8 जा 16, तो 164 आ जाएगा ये। तो यहां पर भी आपको 2 लिखना है और इधर पर भी 2 लिखना है, और ये 164 और ये पूरा कैंसिल हो गया। तो जो स्क्वायर रूट हुआ 1764 का, वो हो गया आपका 42। तो इस तरह से बिल्कुल सिंपली आपने समझना है और प्रैक्टिस भी करनी है। तो स्टूडेंट्स एक और क्वेश्चन हम देख लेते हैं जो कि बड़ा नंबर है। तो स्टूडेंट्स अगर इस तरह से अब आपको क्वेश्चन गिवन होता है, काफी बड़ा नंबर है, इससे भी बड़े और भी क्वेश्चन हो सकते हैं, तो सेम आप उसी मेथड से करेंगे जो मेथड आपको बताया जा रहा है। तो समझिए इसे कैसे सॉल्व करेंगे। 9 7 4 1 6 9, इसे हम करते हैं। देखिए तो हमने लास्ट पे पेयर बनाया, एक पेयर ये, दूसरा पेयर ये, तीसरा पेयर ये। तो अब हम स्क्वायर नंबर ट्राई करते हैं कि कौन सा स्क्वायर नंबर इससे कम रहेगा, ज्यादा ना हो। तो 8 8 जा 64, 9 9 जा 81 और 10 10 जा 100, 100 ज्यादा हो जाएगा 97 से। तो हम चलेंगे 9 9 जा 81 किया माइनस 6 1। देन उसके बाद क्या करना है आपने, इस पूरे पेयर को नीचे कॉपी कर देना है। एक पेयर इसके आगे आ जाएगा। अब 9 का डबल करना है, 9 का डबल 18। फिर हम 18 को चलते हैं, यहां पर 18 किससे चलेंगे, 18 हमने किया थोड़ा बड़े से चलते हैं, 5 जा 5 25, 5 8 जा 40 42, 5 जा 5 9 9 25, अभी काफी छोटा है तो और आगे बढ़ते हैं। 18 8 जा देखते हैं, 8 8 जा 64, 8 8 जा 64 70, 8 1 जा 8 16, 8 1 जा 8 एंड 7 15, 1504। अभी ये आया, अभी इससे छोटा है, ठीक है। एक बार हम 9 से भी ट्राई कर लेते हैं इसे, 189 1899, 9 9 जा 81, 9 8 जा 72, 72 80, 9 1 जा 9, 9 1 जा 9 17। तो स्टूडेंट ये हमारा थोड़ा ज्यादा हो गया। अगर हमने 18 के आगे 9 9 से इंटू किया तो ये ज्यादा होगा, तो हम 8 जा लेंगे। 8 हमने यहां पर भी लिखना है 1504, इस तरह से आप ये यहां पर लिखेंगे। अब माइनस करते हैं, 11 में से 4 7 3, यहां से 1, तो 137 हमारा रिमाइंडर बचा। इसके बाद जो पेयर हमारा 69 जो पेयर है, इसे इसके आगे कॉपी कर लेते हैं 69। तो स्टूडेंट्स उसके आगे हम ट्राई करते हैं ये 188, 98 का डबल करके आपको यहां पर लिखना है, तो 98 का डबल कर देते हैं 196, तो 196 आप यहां पर लिख लेंगे। अब 196 हम आगे मल्टीप्लाई करके देखेंगे, हमारा 13,769 आ जाए। तो 196, तो थोड़ा सा आपने अपना लॉजिक भी लगाना है। अगर हमें लास्ट में 9 दे रखा है तो 9 किसका स्क्वायर करके 9 आता है, तो 7 7 जा 49 में 9 आता है, ठीक है। तो हम इसी तरह से ट्राई करेंगे, 7 से ही ट्राई करते हैं इसे। तो ऊपर भी 7 नीचे भी 7, 7 से 49,
6 7 जा 42, 42 46, 7 9 जा 63, 63 67, 7 जा 7 और 6 13। तो इस तरह से हमने थोड़ा सा लॉजिक लगाया कि 7 7 जा 49 आएगा, यूनिट डिजिट में 9 आना चाहिए, तो हमारा 7 जा डायरेक्ट ही आ गया। तो 7 हमने ऊपर भी लिखेंगे और 7 को हम नीचे भी लिखेंगे, 1 3 7 6 9, और ये जो है पूरा पूरा कैंसिल हो गया। इस तरह से आप स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड से। तो इसे हम कैसे लिख देंगे, 97416 का जो स्क्वायर रूट होगा वो आ गया 987, 987। तो स्टूडेंट्स इस मेथड से आप बड़े से बड़े क्वेश्चन चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स अभी हमने स्क्वायर रूट को देखा लॉन्ग डिवीजन मेथड से। अब कुछ क्वेश्चंस हमें एग्जाम में फ्रैक्शन में भी गिवन होते हैं जिसका स्क्वायर रूट हमें फाइंड करना होता है। तो अब हम देखेंगे कि फ्रैक्शंस का स्क्वायर रूट कैसे हम फाइंड करेंगे। तो स्टूडेंट ऐसे भी काफी बार क्वेश्चन आते हैं कि जो फ्रैक्शन में दिए होते हैं आपको और स्क्वायर रूट फाइंड करना होता है। तो ये भी बिल्कुल सिंपल ही है। आप क्या करेंगे, पहले इंडिविजुअली ऊपर वाले जो न्यूमरेटर है इसका स्क्वायर रूट अलग से फाइंड करेंगे और डिनोमिनेटर का भी स्क्वायर रूट आप फाइंड कर देंगे। तो ये साइड में कर लेते हैं हम। और हाँ, इसमें आप लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज करेंगे तो आपका बहुत कम समय में सॉल्व हो जाएगा। तो हम सॉल्व करते हैं यहाँ पर 1681 किया, 4 4 जा 16 कैंसिल हो गया। नाउ 81 हमने यहाँ से कॉपी किया, 4 का डबल 8। अब 8 को आपको पता ही है 8 1 बन जाए 81 हो जाएगा, तो 1 यहाँ पर भी लिखना है 1 यहाँ पर, तो 81। तो इस तरह से हमारा सॉल्व हो गया। तो 41 1681 का स्क्वायर रूट आ गया 41। नाउ आपको 1024 का फाइंड करना है स्क्वायर रूट, तो 1024 का भी यहीं पर कर लेते हैं। इसी तरह चल देंगे हम, लास्ट से पेयर बनाया ये। तो सबसे पहले हम 3 3 जा 9 चलेंगे, 3 3 जा 9, बचा आपका यहाँ से 1 रिमाइंडर बचा, 24 हमने कॉपी किया। अब 3 का डबल किया 6, अब 6 की इंटू आप करेंगे 6 2 2 जा 2 2 जा 4 2 से 12, तो 2 जा 2 आपका ऊपर भी आ जाएगा 2 इधर भी आ जाएगा 124। इस तरह से हमारा ये भी पूरा कैंसिल हो गया, 32 इसका स्क्वायर रूट आ गया। तो 1024 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 32। तो इस तरह से बिल्कुल सिंपली आप फ्रैक्शन वाले स्क्वायर रूट भी कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन हम डेसिमल वैल्यू वाला भी फाइंड कर लेते हैं, जो कि डेसिमल नंबर्स का स्क्वायर रूट हम कैसे फाइंड करेंगे। तो आप तो बहुत केयरफुली देखिए। तो इसी तरह से आपको नंबर गिवन है जिसमें एक डेसिमल आपको दिया है। अब ये डेसिमल यहां भी हो सकता है, यहां पर भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। तो हम कैसे स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे, जैसे आपने लॉन्ग डिवीजन मेथड हमने पहले वाले क्वेश्चन किए, सेम आपने वही स्टेप को फॉलो करना है। तो हम चलेंगे 3 3 जा 9, क्योंकि 4 4 जा 16 ज्यादा हो जाएगा, रिमाइंडर हमारा 4 बचा, और हम पेयर भी बना देते हैं लास्ट से। इस तरह से हमारे पेयर बन जाएंगे। तो 4 हमारे रिमाइंडर बचा है, अब ये पूरा पेयर इसके आगे आ जाएगा। नाउ क्या करते हैं, 3 का डबल 6 6 हमने ट्राई किया, 5 5 जा देखते हैं, 5 5 जा 25, 5 से 30 32, तो 325 अभी छोटा है, तो 6 हम 6 से फिर आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं, 6 6 जा 36, 6 या 36 39, तो स्टूडेंट 396 आया ये। तो ये ठीक है क्योंकि 7 जा हम करेंगे तो हमारा आंसर इससे एक्सीड हो जाएगा। तो 6 जा चलते हैं, 6 ऊपर। और हाँ, एक चीज का आप ध्यान रखिए, अभी हमने नेक्स्ट डिजिट को जब यहाँ पर नीचे उतारा है तो इससे पहले डेसिमल था, इस डेसिमल को आप ऊपर लगा देंगे। अब हम करते हैं, अब इसके बाद 6 यहाँ पर भी आएगा, 6 आपका इधर भी आएगा, 396। अब इसे हमने माइनस किया, 6 3 36 यहाँ पर रिमाइंडर बचा, फिर हमने ये पूरा पेयर 25 को इसके आगे कॉपी कर देना है इस तरह से। तो अब ऊपर हमारा क्या नंबर आ रखा है 36, अभी डेसिमली देखेंगे आप 36 देखेंगे, 36 का डबल करके यहाँ पर लिख देंगे हम, तो 36 का डबल हो जाएगा हमारा 72 इस तरह।
तो स्टूडेंट अब 72 की हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे, जो 3625 बन जाए। तो 72 में थोड़ा सा हम लॉजिक लगाएंगे, लास्ट में हमें 5 लेकर के आना है। तो अगर मैं 5 से इंटू करता हूं, क्योंकि 5 5 जो 25 में लास्ट में 5 आ जाएगा, 5 5 जो 25, 5 टू 10 12, अच्छा 35 36, तो 3625 ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। ये 5 जा 5 आप यहां भी लिखेंगे, और 3625 इस तरह से ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा तो आपका पूरा ये कैंसिल हो जाएगा और रिमाइंडर 0 आ जाएगा। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है तो आप 2 प्लेस 3 प्लेस जहां तक भी आपको बोला है आप वहां तक स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे और उसे क्वेश्चन को वहीं पर क्विट कर देंगे। तो स्टूडेंट आई होप आप सभी को बहुत अच्छे से समझ आया होगा। तो इसका स्क्वायर रूट अगर हम लिखें तो स्क्वायर रूट हो जाएगा इसका स्क्वायर रूट हो गया हमारा 3.65। इस तरह से हम स्क्वायर रूट फाइंड कर लेंगे, कर दो 3.65। तो स्टूडेंट इस तरह से हमारा जो भी ये डेसिमल वाला नंबर जो हमें दिया था इसका इस तरह से आप लोग स्क्वायर रूट फाइंड कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स आई होप आप सभी को जो भी मैंने आज मेथड बताए हैं स्क्वायर रूट के, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एंड लॉन्ग डिवीजन मेथड, बहुत अच्छे से समझ आया होगा। तो आपको इसकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस भी करनी है। तो स्टूडेंट्स अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, आपने इस वीडियो से कुछ सीखा हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स में आप वीडियो को शेयर भी कीजिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।